Good morning, dear student. Today our subject is English 2. Our book is Get Going Grammar Standard 4th. Today our subject is English 2. Chapter Unit 12. Subject Verb Agreement. Now what is subject verb agreement? Let's start this lesson. The verb agree with subject in number, singular and plural, and person. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सी, वर्ब को सब्जेक्ट देखकर रखना या लिखना या बोलना इन नंबर, जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके हिसाब से लिखना, उसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं. जैसे कि आई है तो आई के साथ एम ही आएगा, पास्ट टेंस है तो वॉज आएगा, और फ्यूचर टेंस है तो विल आएगा. ये सब बात. आई है तो आई के साथ हैव आएगा, वी है तो वी के साथ हैव आएगा, यू है तो यू के साथ हैव आएगा, इट है तो हैज़ आएगा. ये सब जो है सब्जेक्ट वर्ब के मुताबिक, वर्ब अग्रीमेंट के मुताबिक लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब. अब देखो सिंगुलर वर्ब कैसे आता है मैं बताती हूँ. इज, एम, ये दोनों सिंगुलर वर्ब है. जैसे कि पास्ट टेंस में वॉज, ये सिंगुलर वर्ब है. और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी है, दे है, वी है, दे है, तो ये सब के साथ आर आएगा और पास्ट टेंस में वेर आएगा. ठीक है, तो ये आर और वेर जो है ये प्लूरल वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब है इज और एम. ठीक है, और वॉज और विल. और विल और शेल तो ऐसा है कि सिंगुलर वर्ब में भी आएगा और प्लूरल वर्ब में भी आएगा. अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ईट के साथ प्रोवाइड्स यूज हुआ है. देखो तो ईट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके अंदर एस लगा है. पर कब ये होता है एस और ई एस कब लगता है? जब प्रेजेंट टेंस हो तभी. याद रखना, जब प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल हो तभी वर्ब में एस और ई एस का इस्तेमाल होता है. और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब जैसा हो, एज इट इज ही लिखा जैसा है. जैसे कि आई डू, आई के साथ डू ही लगेगा, लेकिन ही, शी, इट होगा तो इट डज, ही डज, सी डज, यानी एस और ई एस वर्ब के साथ लग जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, अब यहाँ पे देखो थिंग सिंगुलर तो ईज आया, इट सिंगुलर है तो इट के साथ हैज़ आया. देखो इट सिंगुलर है तो वर्ब जो है हैज़ वो सिंगुलर वर्ब है. वन है तो वन सिंगुलर है तो डज आया, देखो सिंगुलर वर्ब. कलेक्टर, यहाँ पे कलेक्टर जो है वो सिंगुलर है इसलिए फील्स में एस लगा है, क्योंकि ये जो पूरी बातें जो की गई है वो प्रेजेंट टेंस में है. इसी के वजह से यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ई एस लगा है. देखो यहाँ पे ई एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पर भी एस लगा है. ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है. देखो देयर जो है सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है आर. ठीक है, अब यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके अंदर कम के अंदर एस और ई एस नहीं लगा है. देखो लाइकिंग, योर लाइकिंग लिखा है. देखो मेक्स तो ये सिंगुलर, तुम्हारी लाइकिंग है ना, मेक्स ऐसा लिखा है तो एस इसलिए लगा है क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसके लिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस लगा है. यहाँ पे दिस के साथ लीड्स एस लगा है. देखो दिस ये सिंगुलर है तो ये लीड्स भी क्या है? सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के पीछे एस लगा है. ये सारी बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही गई है, इसलिए यहाँ पे वर्ब के पीछे एस और ई एस का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट में किया गया है. और जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पर वर्ब के पीछे एस और ई एस नहीं लगा है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Remember, most sentences. Focus on your book. Remember, the most sentences in English have subject-verb pattern. अभी देखो याद रखो कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का पैटर्न होता है. जैसे कि बर्ड्स है तो फ्लाई. देखो यहाँ पे बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो फ्लाई भी क्या है? प्लूरल वर्ब है. डॉग्स ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो बार्क भी प्लूरल वर्ब है. देखो यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगा इनके पीछे. चिल्ड्रन भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्ले भी क्या है? प्लूरल वर्ब है. देखो यहाँ पे वर्ब के पीछे एस और ई एस नहीं लगा है क्योंकि ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब है. अब देखो थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पर. सम सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न. देखो कुछ सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट
वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न होता है। जैसे कि सबसे पहले सेंटेंस में वी, ये सब्जेक्ट है, शो क्या है, वर्ब है, द न्यू मॉडल ऑफ ज़ेन, है ना, ये ऑब्जेक्ट है पूरा। जो ज़ेन कार है उसका नया मॉडल हमने देखा। तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, शो क्या है, वर्ब है, द न्यू मॉडल ऑफ ज़ेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ऑब्जेक्ट एस, यहाँ पे देखो एस लिखा है, कैन बी complements that completes the meaning or gives further information about the subject or adverbials। देखो अब यहाँ पर जो है एस क्यों लगा है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है, ये जो सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है ना। वर्ड्स दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब शोइंग वेयर, व्हेन एंड हाउ। देखो ये क्या लिखा है, वर्ड्स दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसे वर्ड्स जो हमको ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, बराबर ना, अबाउट द एक्शन, शो के बारे में, कि देखा, क्या देखा, तो न्यू मॉडल ऑफ ज़ेन कार का दिखा। तो अब ये हमको क्या पता है, शोइंग वेयर, व्हेन एंड हाउ, कहाँ देखा, कब देखा और कैसे देखा, ये सब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। कौन देता है, ऑब्जेक्ट देता है। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 1, सी रॉट द कंपोजिशन केयरफुली, उसने क्या लिखा, कंपोजिशन केयरफुली लिखा। अब देखो ये सी सब्जेक्ट है, रॉट वर्ब है, द कंपोजिशन केयरफुली लिखा उसने, तो ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो केयरफुली जो साथ में लगा है ये एडवर्ब है, इसलिए इसको एडवर्बियल ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। द कंपोजिशन केयरफुली पूरा क्या है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। अब ही मेड, देखो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी इन द मॉर्निंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कहाँ मिले, व्हेन मिले, कब मिले, तो मॉर्निंग में मिले, ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर साथ में दिया, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट, बाय।